आज आप एक हमारी पार्टी का एक मात्र सांसद हैं। आज आप उसकी कार्यशैली से इतना डर गए हो कि आप उस पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हो। आप लड़िए, आप विपक्ष से लड़िए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप लड़िए सत्ता पक्ष से। सत्ता में आज सत्ता के इसका जो है गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आज बीजेपी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, मुरादाबाद हो। कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। ये तो वो कह रहे हैं ना जो सरकार चला रहे हैं। कुछ कैंडिडेट लोग विधानसभा रामपुर मनिहारान में आए हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं। कोई मुंबई में है, कोई रेलवे के विजिलेंस अधिकारी हैं, तो कोई शहरों में रहते हैं और आज वो विधायक बनने के सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में कमल सिंह वालिया की स्पेशल टिप्पणी क्या होगी? देखिए साहब, आज तक ये तो होता है, आज तक ये हुआ है कि आज तक ऐसे लोगों को मौका मिला है जो लोग ऐसे की कमरों से निकल के आए हैं। पब्लिक को क्या करना चाहिए उनके? अब पब्लिक को ये करना चाहिए, पब्लिक को ये देखना चाहिए, पब्लिक को सही और गलत में फैसला करना चाहिए। वो कैसे करेगी? वो ऐसे करेगी, उन्हें देखना चाहिए कि हमारे बीच में, हमारे दुख दर्द में कौन रहता है, हमारे संघर्ष में हमारे एक फ़ोन पर कौन खड़ा होता है। पब्लिक को ये तय करना चाहिए कि अब संघर्ष कौन कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा, अटैची देगा और टिकट लेकर आप उसको जिता दोगे। ये है अभी हमने जो है अपने डाली है RTI, हम करवाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि 10 साल में हुआ क्या है। क्योंकि यहाँ जनता जो है, आपने 10 साल आपने राज किया, आपसे पहले 10 साल एक पार्टी के नेता ने राज किया जो BJP में है, और फिर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर बसपा में जाएंगे। तो जनता जो है समझ गई है। और रही विधानसभा की बात, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टी ने मौका दिया, चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं बताऊंगा। आप जाएंगे ग्राउंड में तो आपको खुद पता चलेगा। यहाँ जनता जाग चुकी है, जनता ने ठान लिया है और एडवोकेट चंद्र यादव को अपना नेता मान लिया। विधानसभा रामपुर में इस बार एक बड़ा परिवर्तन होगा और आजाद समाज पार्टी के रूप में होगा। उनको मतलब ही नहीं है, उनको जो ज़्यादातर जो पार्टियाँ हैं उनको मतलब है पैसे से। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट होगा। वो चाहे समाज में रहो ना रहो, समाज की पीड़ा उसको मतलब हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। बस उनको जो टिकट पे पैसे देगा पार्टी उसको टिकट देगी। हम बता दें साहब, हम जो है एक मजदूर किसान के बेटे हैं। ठीक है, एक मिडिल परिवार से आते हैं और पिछले 12-13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ITC में सर्विस जॉब करता था, लेकिन जब 17 में मुकदमे लगे 2017 में, तो मुझे डिसमिस कर दिया गया था। मेरा केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद भी लगभग बहुत सारे मुकदमे हैं। जी, जब आप अपने संघर्ष को देखते हैं और शहरी बाबुओं को ग्राउंड पे आके चंद दिनों के लिए विधानसभा का मतलब एक कैंडिडेट, एक भावी प्रत्याशी बनने के ख्वाबों को देखते हैं, तो तन्हाई में क्या फील करते हैं उनके बारे में? हाँ, मैं फील करता हूँ कि अभी जनता को तय करना कि जनता को करना क्या है। सपोज जनता तय नहीं कर पाई, सपोज, फिर आप कैसे जागरूक करेंगे जनता को? हाँ, तो लोगों के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे। देखिए, लोग समझेंगे जब ठीक है, नहीं समझेंगे जब ठीक है। हमने तो ठान लिया है कि हम लोग अपनी अंतिम सांस तक, जब तक इस शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम इस बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे, करते रहे। मेरठ पे चलते हैं। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पे अभी बहन जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ऑन द स्पॉट आए, पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए पहुंचे, जिस पर बहन जी मायावती कहती है कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले राजनीतिक हथकंडों से राजनीति अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन क्या है? आप देख रहे हैं ज़ीरो ग्राउंड। इस वक्त हम लोग भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया से मुलाकात करेंगे और अहम मुद्दा है कि ललिता गौतम हत्याकांड और ख़ास तौर से विधानसभा रामपुर मनिहारान, इन दो बेसिक मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंस हमारी बातचीत की ये रहेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेने में बहुत सक्षम हैं और जो आज के युवाओं को बहुत पसंद आती है, और जबकि इस लचर होती इस कानूनी व्यवस्था में बहन जी मायावती जो 10 से 12 वर्ष से लगभग किसी गुफा में साइलेंट बैठी है, उनके स्टेटमेंट से पब्लिक कितनी आहत है। ग्राउंड से यह रिपोर्ट लेके पहुँचे हम कमल सिंह वालिया जी के पास, लेकिन सबसे पहले उनका एक राजनीतिक और सामाजिक परिचय है। कमल सिंह वालिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ज़ीरो ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अकरम भाई। मेरा नाम कमल सिंह वालिया है। मैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन में छोटा सा कार्य करता हूँ। पद मेरे पास प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव का है, लेकिन मैं अपनी पार्टी संगठन का छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ। ओके, इस बार विधानसभा रामपुर मनिहारान से चुनाव भी लड़ रहे हैं? जी, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। मेरी पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं विधानसभा से पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी और संगठन में मौका देता है तो मैं अपनी पार्टी से विधानसभा 2027 जरूर लड़ूंगा। ओके, आज
आप एक हमारी पार्टी का एक मात्र सांसद हैं। आज आप उसकी कार्यशैली से इतना डर गए हो कि आप उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप लड़िए, आप विपक्ष से लड़िए, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप लड़िए सत्ता पक्ष से। सत्ता में आज सत्ता के इसका जो है गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आज बीजेपी की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, मुरादाबाद हो। कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। ये तो वो कह रहे हैं ना जो सरकार चला रहे हैं। मेरठ पे चलते हैं। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पे अभी बहन जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ऑन द स्पॉट आए, पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए पहुंचे, जिस पर बहन जी मायावती कहती है कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले राजनीतिक हथकंडों से राजनीति अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए अकरम भाई, आज ये समाज देख रहा है। अब ये समाज वो समाज नहीं रहा कि आप इसे कुछ भी कहेंगे ये मान जाएगा। समाज देखता है कि कौन आपके दर्द को समझ रहा है, कौन आपके आंसू को समझ रहा है, कौन आपकी पीड़ा को समझ रहा है, कौन आपकी के दुख दर्द में खड़ा होता है। आज समाज, वरना मैंने तो वो टाइम देखा है, मेरी लगभग 46 साल उम्र हो गई है। 20 जुलाई को मैं 40 साल को जाऊँगा। मेरी लगभग जो है 46 उम्र है। मैंने उस समय देखा है कि जब यहाँ जो लोग आज चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रहे हैं, जब उनकी यहाँ सरकारें हुआ करती थी, तो उन्हीं की सरकारों में जब उनके यहाँ एक MP, 7 विधायक, 6 विधायक और एक चेयरमैन, जब उनके यहाँ इतने सब कुछ होने के बाद भी एक लड़का बाबेल का मार दिया जाता है और उनका MP होता है, उन्हीं सरकारों का MP होता है, और हमारे बच्चे की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, और माँ बाप कभी SP के, कभी DM के, कभी SP के चक्कर लगाते हैं, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यशैली ने इस समाज को इतना तो मजबूत कर दिया है कि आज युवा एक गले में एक पटका डाल करके अपने समाज के मान सम्मान को बचाने के लिए निरंतर खड़ा हो जाता है। ये एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यशैली ने किया है। और देखिए, जो लोग बोल रहे हैं उनको डर है, उनको डर है कि अब समाज जाग चुका है, अब समाज समझ रहा है कि कौन समाज के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। SSP अविनाश पांडे की जो करतूत है, जो एक्टिविटी है, जो एक थप्पड़बाज जिनको कहा गया है, तो उस पर जो एक्शन लिया है चंद्रशेखर आज़ाद ने, तो इस पूरी चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे जो एक जोश और जज्बा आता है, तो ये उनकी अपनी सोच है या उनके पीछे एक जन सैलाब है? देखिए, जो जज्बा आता है ना, ये महापुरुषों को जिसने ईमानदारी से पढ़ा हो और जो समाज के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हो और जिसके साथ ये बहुजन समाज खड़ा हो, तो उसमें जुनून होता है कि इस समाज का अपमान हो जाए, इस समाज की बहन बेटी का अपमान हो जाए, जो निरंतर हो रहा है इस सरकार में। आप देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज मेरे आदर्श नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पर और उस नेता, उस बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो बेटा ना अपनी मौत देखता है, ना गोली देखता है, ना जेल देखता है, ना धूप देखता है, ना बरसात देखता है, वो तमाम उन मुश्किलों के बावजूद भी अपनी बहन बेटों के मान सम्मान को बचाने के लिए निरंतर खड़ा रहता है। लेकिन वो लोग जो आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यशैली से डर गए हैं, वो लोग आज चंद्रशेखर आज़ाद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको वो लोग नहीं दिखते जो हिटलरशाही सरकार में बहुजन आंदोलन जो लोग कर रहे थे, जो पीड़ित परिवार आंदोलन कर रहा था, उन पर थप्पड़बाजी करता है, उन पर लठ बरसा जाता है एक कप्तान द्वारा, और जिनको उनके खिलाफ जी ने उनको मेंशन नहीं किया। हम वही तो कह रहे हैं आपको, जिनको बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिनको ऐसे तानाशाही जातिवादी गुंडों के खिलाफ लड़ना चाहिए, जो बहुजन समाज पर और पीड़ित परिवार पर, जो पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जिनको उनके खिलाफ बोलना चाहिए, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वो लोग आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ है। आखिर क्यों? ये समाज सवाल पूछेगा। समाज ये पूछेगा कि आपने इतने दिन सत्ता चलाई, ये समाज जब क्यों नहीं जागा? आपने इतने दिन राज किया, जब इस समाज पर अन्याय कम क्यों नहीं हुआ? आप पूछिए समाज के, अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई है। नहीं, तो गुंडागर्दी कई तरह की होती है। कुछ तो लोग ग्राउंड पे होते हैं, कुछ लोग खाकी में भी होते हैं, तो दोनों को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हमने तो कहा, जब आदमी खाकी जो है, खाकी है वो जनता की सेवक होती है, समाज की सेवक होती है, और जब खाकी पहन करके लोग अपने आप को गुंडागर्दी करने पे उतारे हो जाएंगे, लोगों को गाड़ी में बैठा करके उनको पीटने का काम करेंगे। नजर आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। मैं, देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को पढ़ते हैं और महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं। हमको ये मुझे क्या, पूरे समाज को आ रही है। जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, जो लोग ये सच्चाई में आस्था रखते हैं, वो लोगों को गुंडागर्दी नजर आ रही है। कप्तान का रवैया ठीक नहीं था। वो पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा था, और कोई बात करनी थी तो उनको बैठा करके बात किया था। लेकिन DM उसका कार्यालय का, उसका कलेक्ट्रेट का गेट बंद करके उनको जो जिस तरह लाठी बरसाएगी, जिस तरह पीटेगा, ये बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है। और इसी को लेकर हमारे आदर्श नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर पहुँचे और पीड़ित परिवार से मिले। ओके, अब मैं रामपुर मनिहारान पे आता हूँ। तो रामपुर मनिहारान विधानसभा में लगभग 178 या 180 के आसपास गाँव है, तस्दीक करोगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए,
मैक्सिमम जो है 182 183 के आसपास गांव हैं यहाँ पर। हाँ। तो इन सभी गांव की अगर मैं सामाजिक तस्वीरों के बारे में कुछ लाइन में आपसे जानना चाहूँ तो सच्चाई हकीकत क्या है? देखिए, अगर आप देखें, जैसे अब 10 साल से बीजेपी है और आप ग्राउंड में जाएंगे, क्यों आप तो जाते हैं, आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे आज भी हमारे यहाँ भी गांव पंडोली पड़ता है। पिछले 3 दिन पहले बारिश हो रही थी तो वहाँ जो है एक महिला का अंतिम संस्कार करना था, उनके पास छत नहीं है। ये हाल है बद से बदतर, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। तो प्रधान जी की जिम्मेदारी थी ना उसका? नहीं, तो विधायक क्षेत्र जिसका आता है, जब विधायक जो है, अगर प्रधान मेरा प्रोग्राम करवा लेता है और एक विधायक उसको बुला करके डांटता है कि आपने कमल सिंह वाले को क्यों बुलाया, तो प्रधान को ये नहीं दिखता कि क्या नाम क्षेत्र में हो क्या रहा है। आप 10 साल से विधायक हैं तो कौन देखेगा? आप अपनी निधि से भी करा सकते हैं। यानी कहना चाहते हैं कि मौजूदा जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं 80-20 का खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। अभी हमने जो है अपने डाली है RTI, हम कढ़वाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि 10 साल में हुआ क्या है। क्योंकि यहाँ जनता जो है, आपने 10 साल आपने राज किया, आपसे पहले 10 साल एक पार्टी के नेता ने राज किया जो बीजेपी में है, और फिर चुनाव नहीं देखा रहे, फिर बसपा में जाएंगे। तो अब जनता जो है समझ गई है। और रही विधानसभा की बात, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टी ने मौका दिया, चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं बताऊंगा, आप जाएंगे ग्राउंड में तो आपको खुद पता चलेगा। यहाँ जनता जाग चुकी है, जनता ने ठान लिया है और एडवोकेट चंद्र प्रसाद को अपना नेता मान लिया। विधानसभा रामपुर में इस बार एक बड़ा परिवर्तन होगा और आजाद समाज पार्टी के रूप में होगा। तो अभी आप कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हमारे वक्त बहुत कम है, लोग तैयारी कर रहे हैं, पोस्टर भी चस्पा हो चुके हैं अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स के, तो पब्लिक को बताना चाहिए ना कि आप कितना कंफर्म हैं। हाँ बिल्कुल अकरम भाई, देखिए मैं अपनी कार्यशैली से बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा नेता मेरे संतुष्ट है बहुत, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है, हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं, तो हमारे यहाँ जो होता है वो कोर कमेटी करती है। मैं कार्य करता हूँ, लेकिन मैं पिछले 1.5 साल से समाज के बीच में हूँ। समाज के बीच में पिछले 12-13 साल से हैं हम सब लोग, भीम आर्मी के लोग। और ये तय हो चुका है कि अब समाज ऐसे नेता के साथ रहेगा जो नेता उसके दुख दर्द में, उसकी पीड़ा में, उसके संघर्ष में साथ रहेगा। ऐसे नेता के नहीं जो नेता आकर के कमी निकालने का काम करेंगे। ओके, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट लोग विधानसभा रामपुर मनिहारान में आए हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं। कोई मुंबई में है, कोई रेलवे के विजिलेंस अधिकारी हैं, तो कोई शहरों में रहते हैं और आज वो विधायक बनने के सुनहरे ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में कमल सिंह वालिया की स्पेशल टिप्पणी क्या होगी? देखिए साहब, आज तक ये तो होता है, आज तक ये हुआ है कि आज तक ऐसे लोगों को मौका मिला है जो लोग ऐसे की कमरों से निकल के आए हैं। पब्लिक को क्या करना चाहिए उनके? अब पब्लिक को ये करना चाहिए, पब्लिक को ये देखना चाहिए, पब्लिक को सही और गलत में फैसला करना चाहिए। वो कैसे करेगी? वो ऐसे करेगी, उन्हें देखना चाहिए कि हमारे बीच में, हमारे दुख दर्द में कौन रहता है, हमारे संघर्ष में हमारे एक फ़ोन पर कौन खड़ा होता है। पब्लिक को ये तय करना चाहिए कि अब संघर्ष कौन कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा, टिकट देगा और टिकट लेकर आप उसको जिता दोगे। नहीं, ये बताइए, जो शहरी बाबू आए हैं, अलग अलग पार्टी उनको टिकट देने की या तो आश्वासन दे रही, तभी तो उन्होंने पोस्टर चस्पा किए हैं, तो क्या पार्टी ग्राउंड पे पड़ताल नहीं करती? उनको मतलब ही नहीं है। उनको जो ज़्यादातर जो पार्टियाँ हैं उनको मतलब है पैसे से। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट होगा, वो चाहे समाज में रहो ना रहो, समाज की पीड़ा उसको मतलब हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। बस उनको जो टिकट पे पैसे देगा पार्टी उसको टिकट देगी। हम बता दें साहब, हम जो है एक मजदूर किसान के बेटे हैं, ठीक है, एक मिडिल परिवार से आते हैं और पिछले 12-13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ITC में सर्विस जॉब करता था, लेकिन जब 17 में मुकदमे लगे 2017 में, तो मुझे डिसमिस कर दिया गया था। मेरा केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद भी लगभग बहुत सारे मुकदमे हैं। जी, जब आप अपने संघर्ष को देखते हैं और शहरी बाबुओं को ग्राउंड पे आके चंद दिनों के लिए विधानसभा का मतलब एक कैंडिडेट, एक भावी प्रत्याशी बनने के ख्वाबों को देखते हैं, तो तन्हाई में क्या फील करते हैं उनके बारे में? हाँ, मैं फील करता हूँ कि भी जनता को तय करना कि जनता को करना क्या है। सपोज जनता तय नहीं कर पाई, सपोज, फिर आप कैसे जागरूक करेंगे जनता को? हाँ, तो हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे। देखिए, लोग समझेंगे जब ठीक है, नहीं समझेंगे जब ठीक है। हमने तो ठान लिया है कि हम लोग अपनी अंतिम सांस तक, जब तक इस शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम इस बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, इस पूरी विधानसभा की अगर बात करूं तो SC वोट कितना % है? यहाँ लगभग मेरी जो विधानसभा है इसमें तकरीबन जो है 1 लाख समथिंग 10,000 के आसपास ये जो SC वोट है। और मुस्लिम वोट लगभग 90 के आसपास। 90। SC+ मुस्लिम आपके साथ है या अदर समाज भी?
देखिए हमें तो जो हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, ओरिजिनल तस्वीर क्या है? हमें ओरिजिनल तस्वीर बता रहा हूँ आपको, जो ओरिजिनल तस्वीर है, जो आज हमारे नेता की कार्यशैली, जो हमारे कार्यकर्ता की कार्यशैली है। देखिए हर टीम, हर पार्टी, हर संगठन का कार्यकर्ता तय करता है कि उसकी संगठन, उसकी पार्टी की छवि कैसी होगी। आज इस पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और हमारे आदर्श नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह जी की उनकी कार्यशैली पूरा देश प्रभावित है, पूरा देश का बहुजन समाज प्रभावित है। जनरल क्या सोच रहा है? और विधानसभा के जो विधानसभा रामपुर के जो बहुजन समाज है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सब लोग प्रभावित हैं हमारे नेता कार्यशैली से, मेरी कार्यशैली से, हमारी पार्टी संगठन। जनरल समाज भी आपको प्रभावित लगता है? देखिए हमारी किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी वैचारिक लड़ाई है। जो जुर्म जाति करेगा दबे कुचले समाज पर या किसी पर भी, तो हमारी उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई है, उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है, ना कि किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई लड़ाई है। नहीं, लड़ाई नहीं, लेकिन जनरल समाज और एससी प्लस मुस्लिम दोनों समाजों के बीच ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पहले भी हुआ है। आपकी क्या पड़ताल है? हाँ, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि मैं, देखिए मैं एक जो है यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं एक जो है भावी उम्मीदवार के रूप में काम कर रहा हूँ, और मैं सबके पास जाऊँगा। मुझे सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, मुझे सबकी मदद चाहिए, मैं सबके पास जाऊँगा, क्योंकि मैं बताऊँगा जाकर के अपनी पार्टी की विचारधारा। आज तक लोगों ने हमारी पार्टी संगठन को और हमारे नेता की कार्यशैली को बदनाम करने का काम किया है। अच्छा, बहन जी के अंदर चंद्रशेखर को लेके एक अजीब सी कश्मकश है, मतलब जिसको अलग अलग शब्दों में भी आप नवाज सकते हैं। तो बहन जी आपके साथ नहीं आ पाई आज तक, क्या वजह लगती है इसकी? मेरी समझ में नहीं आता। हमने आज तक बहन जी को सम्मान दिया और सम्मान देते रहेंगे। बहन जी हमारे आदरणीय थी, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगी, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया है। लेकिन मेरे समझ ये उन्होंने, बहन जी ने समाज के लिए काम किया है या अपनी तिजोरी भर के अपने आप को डेवलप करने का काम किया? लेकिन साहब ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो हर पार्टी में हो रहा है। तो फिर जो उससे पहली पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, उनके बाद ये भी कहते हैं कि बहन जी ने सियासत को तिजारत बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार निभाया। इस पर आप क्या? हाँ मैं आपको बताता रहा हूँ अकरम भाई, आप सुनिए ना। देखिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बहन जी का आज भी सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग भी करते हैं, ठीक है। उनका एक समय था, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि हर आदमी का, हर इंसान का एक समय होता है, और वो समय जा चुका है। अब समय इस देश में, इस देश के युवाओं का है। अब समय इस देश में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का है। अब इस देश में समय उन बेरोजगार युवाओं का है। अब इस देश में समय उन मजदूर किसानों का समय है, जो मजदूर किसान आज तक प्रताड़ित होते आ रहे हैं। अब समय उन लोगों का है जो लोग बड़ी उम्मीद से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहे हैं। अब समय उन बहनों का है, उन बेटियों का है, उन माताओं का है, जो माताओं जिनको आज तक सम्मान नहीं मिल पाया। तो अब समय इस देश में युवाओं का है साहब। कमल सिंह वालिया जी जो विधानसभा रामपुर महियारान से इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में भी उभरे हैं, जो ग्राउंड से हमें इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिली है, जिसको हमने अपने चैनल के माध्यम से भी आपको दिखाया है। लेकिन अगर चंद्रशेखर की बात करें और कमल सिंह वालिया की बात करें, तो दोनों का चोली दामन का साथ हमें नज़र आता है। और ये साथ आगे लास्ट तक किस हद तक कारगर रहेगा, ये तो वक्त और समय बताएगा। लेकिन जितने शब्दों से, जिस आइडियोलॉजी से, जिस कॉन्सेप्ट से, जिस धारणा से कमल सिंह वालिया ने बात की है, उन बातों की गहराई, हकीकतें कितनी हैं, ये तो आप बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, चलते चलते एक लाइन मैं ये कह रहा हूँ। देखिए मैं एक छोटा सा बहुत समर्पित कार्यकर्ता हूँ। इस संगठन में, इस मूवमेंट में मेरा भाई कुर्बान हुआ है, सही सचिन वालिया, और मैं इस संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी और अपने नेता को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इस बात को आज ये आपके चैनल पे कह रहा हूँ। कुछ भी रहे, मैं संगठन में पदाधिकारी रहूँ ना रहूँ, पता कुछ रहूँ ना रहूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता बनकर बड़ी ईमानदारी से अपने नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन सिंह और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लिए अंतिम सांस तक कार्य करता रहूँगा। अंतिम समय तक कार्य करता रहेंगे। चूँकि अभी हालांकि सभी जानते हैं, लेकिन अपने भाई को खोया है और किसी संगठन को बनाने में तहे दिल से, दिलो जान से मेहनत की है। लेकिन आगे परिणाम क्या होंगे, भविष्य की गर्त में बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। सब चीज़ों को वक्त के दामन पे छोड़ के चलते हैं। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं मोहम्मद अकरम। देखते रहिए ज़ीरो ग्राउंड।